क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोइना मिताली को मिहिर के साथ खरीदारी के लिए ले जाती है। मिताली शॉपिंग शुरू करती है और नोइना मिहिर से कहती है कि वो रिलैक्स रहे, आखिर वो उसके दोस्त हैं। मिताली एक ड्रेस चुनती है और ट्रायल के लिए जाती है। इसी बीच मिहिर सबके लिए साड़ियां देखने लगता है। नोइना मिहिर के इस अचानक बदलाव को देखकर हैरान रह जाती है। नोइना खुद भी साड़ियां देखने लगती है और दुकानदार से सबसे अच्छी साड़ी दिखाने को कहती है। तभी वो नीली साड़ी उठाती है जो मिहिर ने तुलसी के लिए चुनी थी। मिहिर उसे उस साड़ी में देखकर हैरान रह जाता है। नोइना कहती है कि उसे ये नीली साड़ी बहुत पसंद है। मिहिर कहता है, तो इसे ले लो। तभी एक सरदार जी कहते हैं, आपकी बीवी इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। मिहिर मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी बीवी नहीं, दोस्त हैं। इसी बीच मिताली को अपनी पसंद की साड़ी नहीं मिलती और कुछ लोग उसे घूरने लगते हैं। मिताली अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है, जैसे वो किसी के वश में हो। सब डर जाते हैं। दुकानदार उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और मिताली हैरान होकर देखती है कि उसने काली साड़ी पहन ली है। वो सबको माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। तभी ऋतिक का फोन आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। मिहिर एक लड़की को साड़ियां ठीक करते देखता है। उसका नाम खुशी है। मिहिर दुकानदार से कहता है कि उसे वही साड़ी चाहिए जो खुशी ने चुनी है। वो खुशी को धन्यवाद देता है। दूसरी तरफ मिताली खुश नहीं है क्योंकि मिहिर वो साड़ी तुलसी के लिए खरीद रहा है। वो साड़ी पर कॉफी गिरा देती है ताकि वो खराब हो जाए। खुशी कहती है कि वो साड़ी साफ कर देगी। नोइना नहीं चाहती कि मिहिर वो साड़ी खरीदे, लेकिन खुशी मेहनत से साड़ी साफ कर देती है। मिहिर खुशी की मेहनत की तारीफ करता है और कहता है, मेरी पत्नी तुलसी को ये साड़ी बहुत पसंद आएगी। खुशी मुस्कुराकर कहती है, तुलसी जी को मेरा नमस्ते कहना। वो उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देती है। मिहिर को जानकर खुशी होती है कि खुशी अपना खुद का काम चलाती है। मिहिर संतुष्ट है कि उसने तुलसी के लिए साड़ी खरीद ली। उसी समय नोइना को मिताली का फोन आता है कि उसे कुछ जरूरी काम से जाना है। उधर ऋतिक और मिताली कैफे में मुनमुन और मुन्नी का इंतजार कर रहे होते हैं। मिताली कहती है कि एक खूबसूरत लड़की ऋतिक की तरफ आ रही है, लेकिन वो लड़की ऋतिक से उसकी कुर्सी मांग लेती है। ऋतिक का दिल टूट जाता है और मुन्नी उसे सांत्वना देती है। मिताली कहती है कि कोई आर्तिक के साथ खेल खेल रहा है, लेकिन ऋतिक कहता है कि उसने किसी के जज्बात नहीं तोड़े, ये सब गलत है। इसी बीच नोइना और भी साड़ियां देखने लगती है और उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुदीप से होती है। वो मिहिर से सुदीप का परिचय करवाती है। सुदीप नोइना से कहता है कि उसे मुस्कुराते देखकर अच्छा लगा। मिहिर सुदीप के जाते ही नोइना से पूछता है कि वो उससे क्या कह रहा था। नोइना कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां दोनों पेस्ट्री खरीदने आए होते हैं। अंगद घुटनों पर झुकता है और रिंग निकालने ही वाला होता है। वृंदा उसे सगाई की बधाई देती है और दिवाली की शुभकामनाएं देती है। अंगद कहता है कि उसे वृंदा से मिलकर अच्छा लगता है। वृंदा मुस्कुराकर चली जाती है। उधर मिहिर और नोइना कॉफी पी रहे होते हैं। मिहिर नोइना से उसके बारे में पूछता है। नोइना कहती है कि हर लड़की का सपना होता है शादी करना, लेकिन उसकी शादी नर्क साबित हुई। उसका पति उसे बहुत सताता था। मिहिर कहता है कि उसका पति बदकिस्मत था जिसने नोइना जैसी औरत की कद्र नहीं की। नोइना कहती है कि वो अपने अतीत को भूलना चाहती है, पर असलियत ये होती है कि नोइना ने सुदीप से झूठी कहानी सुनाने को कहा था ताकि मिहिर को उस पर तरस आ जाए। नोइना सुदीप से कहती है कि वो मिहिर से प्यार करती है और अब पेरिस जा रही है। सुदीप उसे ऑल द बेस्ट कहता है और नोइना उसका शुक्रिया अदा करती है। मिहिर अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।